मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने पाक फौज के साथ खड़े रहे। लेकिन फेडरल हुकूमत को और हमारे इदारों को इस बात का एहसास करना होगा कि पख्तून कौम, पख्तूनख्वा की अवाम इस रोज रोज की दहशतगर्दी से, इस मारामारी से, इस बंदूक बरदारी से, इन चीजों से तंग आए हुए हैं। वो अमन चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को कलम दो, हमें रोजगार दो। हमारे बच्चे पराई लड़ाई का ईंधन नहीं बनना चाहते। पिछले 40 साल से ये हो रहा है। बाजवड़ में जो हुआ, ममन में, वजीरिस्तान में, नॉर्थ साउथ, पाड़ा चिनार में, पेशावर वैली में, मर्दान में, हर जगह जहां भी खून गिरता है वो बेगुनाह पाकिस्तानी का गिरता है। यहां हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस दहशतगर्दी के अफरेद से लड़ने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा, इकट्ठा होना होगा। जहां जहां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा पाक फौज का या पुलिस का या किसी भी इदारे का कुछ सिपाही या जवान लड़ता है, वो अकेला नहीं है, कौम पीछे है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात का बानी वो जेल में हो? बेगुनाह 350 दिन तकरीबन होने वाले हैं। बेगुनाह 300 दिनों से ज्यादा आप उसको जेल में डालें, उसकी पार्टी को तहस नहस कर दें, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, खवातीन को पाबंद सलासिल किया जाए, और जुल्म बालाए जुल्म ये, सितम बालाए सितम ये, कि ना सिर्फ ये बल्कि आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहां से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया गुंजरानी साहब को। बजाय इसके कि बलोचिस्तान के जख्मों पे हम मरहम रखें, उसके एक सपूत पे आर्टिकल 6 लगाओ, इससे मुल्क मजबूत होगा। ये जो ये मशवरे शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, वो उनकी सियासत, उनकी जमात और उनकी पाकिस्तान में उनकी जितनी लेगेसी है उसके दुश्मन हैं, जो किसी सियासी हुकूमत को ये कहें कि अपनी सियासी जमात पे पाबंदी लगाओ। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम का गालिब मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए आज से यहां पे आज अडयाला से एक ही मैसेज है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हो, अमन चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यहाँ अमन हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, तो फिर आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मैं 27 जुलाई को पिछले साल जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से 7 बार गिरफ्तारी के बाद रिहा हुआ, मैंने पहली बात ये की थी साल पहले, और आज भी वो बात अडयाला में अपने लीडर से मिलने के बाद कह रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जितनी जल्द इस बात को समझ लोगे, उतने जल्द पाकिस्तान मजबूत होगा, यहाँ इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे जाएगा। हासिल वसूल ये है, इमरान खान को बाहर निकालो, असीरान को बाहर निकालो, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट दो, ये गद्दार की बातें बंद करो। अगर मुल्क से बाहर भी कोई पाकिस्तानी बैठा है, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आएगी, नजरिए का इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले? पाकिस्तान की गली और कूचों में और चौकों में लोगों पे गद्दारी के आप बैनर ना लगाएं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हो, आप उनकी बात तो सुनिए, तो पाकिस्तान वापस आने का मौका दीजिए, अदालत के सामने पेश होने दीजिए। जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, जब तक अदालत से कोई चीज साबित ना हो, देखिए बहुत बड़ी गाली है किसी को गद्दार कहना, किसी को मुल्क दुश्मन कहना। मेरे लीडर इमरान खान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को
آپ نے غدار کہا, آپ نے ملک دشمن کہا, اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا, 300 دنوں سے جیل میں رکھا, آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے. مجھے یہ بتائیں, جس نے غدار کہا, جس نے ملک دشمن کہا, اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے, خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے باہر, اڈیالہ کے باہر, قومی اسمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کریں, اور جو 184(3) کی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ پہ پڑی ہے, اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجئے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا. بہت شکریہ. مذاکرات چاہیے, لیکن آپ کی طرف سے مذاکرات کو کوئی پیشکش یا کوئی معاملات؟ دیکھیں حکومت, دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے, لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں, میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی, اسیران کی واپسی, اسیران کی رہائی. لیکن آپ ہی بتائیے, آپ انصاف کیجئے, ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں. بات کچھ جچتی نہیں ہے. علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب, بوشا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بوشا بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں, یہ بوشا بی بی نے دیکھا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج میں خان صاحب سے ملا ہوں, میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. جزاک اللہ.